और उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई, बड़े प्रेम से बनाई। सृष्टि की रचना प्रेम से हुई है। और इस सृष्टि में मनुष्य, प्रत्येक जीवों की रचना प्रेम से हुई है। प्रेम के बिना संतति का जन्म नहीं होता, प्रेम के बिना जीव का जन्म नहीं होता। प्रेम होगा तो ही जीव का जन्म होगा। मैं वही बात कहता हूं जो आप जीवन जीते हो, पर समझते नहीं हो। हमारा आपका जन्म ही प्रेम का कारण है। जब जीव में प्रेम होता है तो समीपता बढ़ती है। ब्रह्मा चूंकि सूक्ष्म है, वह शक्ति ब्रह्मा, और फिर हम परस्पर सम्मिलन करते हैं तो हमारा जन्म होता है। हम दो जब मिलते हैं, जब वो दो कौन है? वो दो पति पत्नी हो सकते हैं, वो दो भक्त भगवान हो सकते हैं, वो दो गुरु शिष्य हो सकते हैं। पति पत्नी का वस्तुतः सामान्यतः सम्मिलन सृष्टि की रचना है, देह की रचना है, मात्र देह की, प्राण की नहीं, आत्मा की नहीं। तो जो संरचना हम करते हैं उसमें प्राण तब आता है जब जन्म हो जाता है। जब हमारा जन्म होता है तो विश्वामित्र संहिता में उस ऋषि ने लिखा है कि प्राण चूंकि वायु है, प्राण चूंकि व्यापक है, वह बाद में जीव में प्रवेश करता है। प्राण वह कौन है? वही शक्ति जो ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा संरचना में रत हुए और सृष्टि की संरचना में लग गए। माध्यम हम आप बने, जीव माध्यम बनता है उसकी संरचना में। अब ब्रह्मा कहीं स्थान विशेष में विराजमान स्थापित कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ब्रह्मा अति सूक्ष्म, वह सूक्ष्म आप में चैतन्य है कि आप सृजन करते हैं, कि आप जन्म देते हैं। वह ऊर्जा आलोक है। दो जीवों का परस्पर सम्मिलन सृजन है। हमारा सृजन हमारे माता पिता से हुआ है। हमारे देह का निर्माण हमारी मां ने किया है। और जब हम जन्म लेते हैं और वह सब देख रहा होता है, उससे कुछ छिपा नहीं हुआ होता है, सब उसके ही सामने घट रहा होता है। पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो सतत है, नित नवीन नूतन, इस ब्रह्मांड की संरचना ब्रह्मा द्वारा नित नित होती जा रही है। हम उससे विलग हैं, हम एहसास नहीं करते। हम जीव हैं, हम संकीर्ण हैं, हम न्यून हैं, हम निम्न हैं, जिसके नाते उस उच्चता को, उस श्रेष्ठता को, उस व्यापकता को, ब्रह्मा की शक्ति को हम एहसास नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम माता पिता हो गए। तो उसका जन्म हो जाता है जीव का, मां के माध्यम से देह का निर्माण हो जाता है। और वह जीव अभी उसमें जान नहीं है, अभी उसमें प्राण नहीं है। और अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट उसमें जान ना है तो मर जाएगा। अभी वो मां के सहारे श्वास ले रहा था जिसमें जान थी पहले से ही। तो डॉक्टर उसे परेशान करता है, चिमटी मारता है, चिकोड़ता है और उसको या हाथ से चोट करता है कि इसमें जान आ जाए, यानी रोए ये पहले, बच्चा रोए। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो मर जाएगा। और बच्चा फिर रोता है। जब बच्चा रोया तो प्राण आया, प्राण के कारण बच्चा रोया। प्राण से गति है, प्राण से बच्चे में
गति हुआ। अगर हमारा हाथ उठता है तो प्राण है, और अगर हाथ हमारा उठता नहीं तो श्वास है। सिर्फ श्वास से बात नहीं बनती, श्वास तो आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास आधार है, शिव से प्राप्त है, शिष्य का जीवन है। श्वास के बिना कोई जीव जी ही नहीं सकता, श्वास के बिना कोई शिष्य हो ही नहीं सकता। श्वास है तो शिष्य है, और यह श्वास किससे प्राप्त हुआ है? सीधे शिव से।